नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जमशेदपुर में 20 अप्रैल से लॉकडाउन के बीच कुछ छूट दी गई है। क्योंकि इस जिले में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं है, लेकिन इस छूट का शहरवासी कुछ गलत ही फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन के बीच केवल जरूरत के सामानों के दुकानें खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं। बाकी लॉकडाउन की शर्तें पूर्व की भांति ही कायम रहेगी, लेकिन शहरवासी इसे लॉकडाउन का समापन समझते हुए इस छूट का गलत फायदा उठा रहे हैं। वैसे शहर में जरूरी सेवाएं छोड़कर बाकी दुकानें बंद है। बावजूद इसके सब्जी और जरूरी सामानों के दुकानों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग नहीं कर रहे हैं। शहर के कुछ बुद्धिजीवियों के अनुसार अगर लोग इस तरह से छूट का गलत फायदा उठाएंगे तो जल्द ही कोरोना महामारी यहाँ भी फैल सकती है, जिसे रोक पाना संभव नहीं होगा। कहा गया है कि आज से कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन मुझे तो लगता है कि छूट का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और लोग कहीं भी डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत हो रहा है। कम से कम सरकार को ध्यान देनी चाहिए, चाहे प्रशासन ध्यान देनी चाहिए कि हर जगह लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो जो चीज़ में छूट मिली है उसी का उपयोग करें। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि लोग गाइडलाइन पढ़ नहीं रहे हैं या समझ में नहीं आता है। लेकिन ये थोड़ा गलत लग रहा है। हम भी रोड पे देख रहे हैं, कई लोग दुकान खोल के बैठ गए हैं और उसमें गाइडलाइन दिया गया है कि मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, इस तरह कुछ गाइडलाइन दिया गया है, लेकिन लोग इसको नहीं मान रहे हैं। ये मेरे ख्याल से जब से क्योंकि अच्छा सिग्नल नहीं है, लोगों को इसका पालन करना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और उसमें हिदायत दी गई थी कि मोटरसाइकिल पे 1 आदमी और कार पे 2 आदमी, एक ड्राइवर हो और तो पीछे में अदर साइड में बैठे। लेकिन आज छूट देने पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासन भी इतनी कड़ाई नहीं कर रहा है। लोग डबल बाइक में घूम रहे, डबल सवारी, और कार में 4 लोग 5 लोग घूम रहे। मैं कहता हूँ कि जब कोरोना पे जमशेदपुर ने पूरी तरह से इसका पालन किया है और यहाँ कोई मरीज नहीं मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कड़ाई की जाए और जो जरूरी वस्तु हैं उनकी दुकान खोली जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े और बाकी जो अनावश्यक दुकानें हैं उसको बंद करवाएं। भले ही वैश्विक महामारी के दौरान उपजे हालातों के बीच देश में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई है, भले ही पूरे देश में लॉकडाउन के कारण उद्योग धंधे, कल कारखाने वगैरह पिछले 28 दिनों से बंद पड़े हैं, लेकिन टाटा स्टील में इस लॉकडाउन के बीच भी उत्पादन जारी है। वैसे इस कंपनी के लिए ये जरूरी भी है, क्योंकि स्टील उद्योग के लिए प्लांट बंद कर देना मतलब भारी भरकम नुकसान। बहरहाल टाटा स्टील के कर्मियों को लॉकडाउन के दौरान कंपनी आने जाने के लिए रियायत दी गई थी, लेकिन कल से सरकारी दफ्तरों के खुलते ही जमशेदपुर जिला प्रशासन ने टाटा स्टील के वैसे कर्मियों के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी है जो बाइक से ड्यूटी पहुंच रहे हैं। वैसे आज से इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जहां जिला प्रशासन के निर्देश पर ड्यूटी से निकल रहे कर्मियों को साक्षी पुलिस ने चेतावनी देकर कल से कार या कंपनी द्वारा किए गए व्यवस्था से ड्यूटी आने की चेतावनी दी गई। वहीं इस संबंध में मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने साफ तौर पर कुछ भी बताने से मना कर दिया। वहीं जमशेदपुर पुलिस के इस रवैये से टाटा स्टील के कर्मियों में हड़कंप है। हालांकि कल क्या होगा इस संबंध में संशय बरकरार है। कंपनी को बुलाना होगा, कंपनी आएगी। एडीएम साहब का क्या ये आया है सर आपके पास? वो मजिस्ट्रेट साहब तो जितना आदेश हो सकता वही आगे मिलर से कल से ड्यूटी नहीं आना टाटा स्टील कर्मचारी को। हाँ, केवल टाटा स्टील के सरकारी कर्मचारी जाएंगे? अब ये पता नहीं। 4 व्हीलर परेशानी यही आ रहा है कि व्हीकल पास मिला हुआ है, इमरजेंसी पास मिला हुआ है। हाँ। रोज आ रहे जा रहे थे, अब अचानक से ये बोला जा रहा है कि 2 व्हीलर लेकर नहीं आना है। हाँ। जबकि कंपनी की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन दिया भी नहीं किया है। अब रोज काम में भी बुला रहा है और ये लोग बोल रहे आना नहीं है। देखिए आगे क्या होता है, क्या करना है। टाटा स्टील में, HSM में हम लोग प्रॉब्लम तो अभी पता नहीं चल रहा। अब अभी बोल रहा है कि बाइक लेकर के नहीं आना है। अब टाटा स्टील क्या करता है वो तो कल पता चलेगा या सामने पता चलेगा। रमजान को ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर के सिटी एसपी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने
मुस्लिम धर्मगुरु, उलेमा तथा मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों के साथ एक अहम बैठक की। वहीं कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जमशेदपुर के उलेमाओं और मुस्लिम धर्म गुरुओं तथा समाज के बुद्धिजीवियों ने जमशेदपुर पुलिस प्रशासन को भरोसा दिलाया है कि रमजान के पवित्र महीने में इफ्तार और सहरी के वक्त घर पर ही रहकर वे नमाज पढ़ेंगे। साथ ही लॉकडाउन के कारण कोई रोजेदार रोजा का बहाना बनाकर घरों से बाहर निकलकर खरीदारी करने नहीं जाएंगे। वहीं समाज के लोगों ने आश्वासन के बाद जमशेदपुर के सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट संतुष्ट नजर आए। साथ ही उन्होंने नमाज के बाद कोरोना से बचाव का संदेश पढ़ने और जरूरी सेवाओं के लिए जिला प्रशासन की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबरों का भी संदेश देने की अपील किए जाने की बातें कही। वैसे कोरोना संकट के इस घड़ी में जमशेदपुर के मुसलमानों ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि उनके लिए गंगा जमुनी तहजीब से बढ़कर और दूसरा कुछ प्यारा नहीं है। सभी ने एक साथ जिला प्रशासन को सहयोग करने का भरोसा दिलाया। लेकिन अभी इस आपातकाल स्थिति को देखते हुए मैं बधाई देना चाहता हूं जमशेदपुर के उलमास को, मस्जिद के इमाम्स को कि इन्होंने फैसला लिया है नमाज एक साथ नहीं पढ़ी जाएगी। जो अपने घर में है वो घर में ही नमाज पढ़े। रोज़ा खोलने के लिए बाहर आने की आवश्यकता नहीं है, रोज़ा अपने घर में ही खुलेगा। और रोज़ा खोलने के बाद लोग आपस में बाहर आके गले भी नहीं मिलेंगे, वो घर में ही रहेंगे। जो ड्राई फ्रूट्स और जो फ्रूट्स उनको खरीदने हैं वो 6-7 दिन के एक साथ खरीद लेंगे। ड्राई फ्रूट्स खरीदने के नाम पे, फ्रूट्स खरीदने के नाम पे घर से बाहर नहीं आएंगे। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं लॉकडाउन को लेके, उनका कंप्लीट अनुपालन किया जाएगा। भले कोरोना को लेकर देश आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है, भले केंद्र और राज्य सरकार लॉकडाउन की अवधि में फीस निजी स्कूलों के अभिभावकों से नहीं लेने का भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन जमशेदपुर के निजी स्कूलों के संगठन एसोसिएशन ऑफ झारखंड एडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने साफ कर दिया है कि वे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन को देखते हुए इस साल फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे। इन्होंने साफ कहा है कि मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक अभिभावकों को फीस जमा करने को लेकर बाध्य नहीं करेंगे। वहीं इस दौरान अभिभावकों से किसी प्रकार का लेट फाइन भी नहीं लिया जाएगा, लेकिन निजी स्कूल प्रबंधन फीस माफ करने की स्थिति में नहीं है। संगठन के अध्यक्ष बेली बोधनवाला ने साफ करते हुए कहा कि स्कूलों को अपने शिक्षकों और अन्य कर्मियों के मद में होने वाले खर्चों का वहन कैसे किया जाएगा। वैसे संगठन के इस फरमान के बाद शहर के अभिभावक सत्ते में आ गए हैं। वैसे झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री की ओर से राज्य के सभी निजी स्कूल प्रबंधनों से लॉकडाउन की अवधि में फीस नहीं लेने का निर्देश दिए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमशेदपुर शिक्षा विभाग या जिला प्रशासन की ओर से ऐसा कोई भी निर्देश प्राप्त होने से इनकार किया जा रहा है। HRD मिनिस्टर है सेंट्रल के, उन्होंने भी एक आदेश दिया है कि आप फीस मत बढ़ाइएगा और एक बैक दबाव मत डालिएगा पेरेंट्स के ऊपर तुरंत अभी देने के लिए, उनको थोड़ा स्टैगर करके आप उनसे फीस लीजिए। तो इसी के अंतर्गत हम लोग ने एक मैसेज भेजा है आपके मीडिया के द्वारा कि हम लोग अभी कोई फीस बढ़ाने का तो सवाल नहीं होता, हम नहीं बढ़ाएंगे। दूसरी बात है कि हम कोई प्रेशर नहीं डालेंगे कि पेरेंट्स अभी तुरंत दे दें। हम उनको मार्च से लेके अगस्त तक का जो समय है उसके अंदर हम टाइम दिए हैं कि इतने महीना को अंदर आप जो आपका आउटस्टैंडिंग है उसको क्लियर कर दीजिएगा। और ये जो लेट पेमेंट होगा उसके लिए हम कोई फाइन नहीं चार्ज करेंगे। सवाल होता है कि हमारे पास दुनिया भर का खर्चा है, अब हम टीचर लोग को तो हमको पेमेंट करना ही पड़ेगा, जो हमारे आते हैं साफ सफाई करने उनका तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। बाकी हमारे पास में और भी बहुत से फिक्स लायबिलिटी है, उसको हमको पूरा करना पड़ेगा। तो वो सब का पैसा कहाँ से आएगा यदि हम फीस में, हमारा फीस से तो वो सब खर्चा आता है ना। जमशेदपुर के बस्ती इलाकों में शुक्रवार को एडीएम तथा सिटी एसपी के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। बागबेड़ा इलाके में जब इनका काफिला पहुंचा तो बाहर घूमने वालों के बीच हड़कंप सी मच गई। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को कानून का पाठ पढ़ाया। गौरतलब हो कि बस्ती इलाके में बस्तीवासी खासकर युवा वर्ग लॉकडाउन का उल्लंघन कर घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से इन पर कार्रवाई की जा रही है।
शुक्रवार को एडीएम तथा सिटी एसपी ने संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग की। इस दौरान उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वालों को जमकर फटकार लगाई। वहीं बातचीत के क्रम में सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने रमजान के महीने को लेकर कहा कि सभी उलेमाओं और इमामों के साथ बैठक की गई है। सभी ने प्रशासन को भरोसा दिलाया है कि इस बार रमजान की नमाज सभी अपने घरों में ही अदा करेंगे और बाजार में खरीदी जब भी करेंगे तो एक सप्ताह की खरीदी एक साथ कर लेंगे ताकि संक्रमण का खतरा न रहे। देखिए, हमारे ऑफिसर्स लगातार काम कर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए मैं उतरा हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे ऑफिसर्स जो है नाकाम हो रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए मैं और एडीएम साहब उतरे हैं। तो लगातार ही वैसे चल रहे हैं। सुबह भी हम लोग निकलते हैं, शाम को भी निकल ही रहे हैं, आप भी उसके गवाह हैं। तो कोई विशेष बात नहीं है, बस ये है कि ढिलाई हम देना नहीं चाहते। रमज़ान के महीने के लिए बिल्कुल ख़ास निर्देश यही है कि वहाँ उलेमाज और इमाम साहब लोगों के द्वारा हम लोगों ने ये संदेश भिजवाया है और हम लोगों ने भी अपील की है लोगों से कि भाई आप प्रत्येक दिन शाम को नहीं निकलें, आप फ्रूट 6-7 दिन के एक साथ खरीद लें, ऐसे वहीं 15 दिन की, 20 दिन की या 1 महीने की एक साथ खरीद लें और घर के अंदर ही बने रहें। जमशेदपुर पुलिस ने लॉकडाउन के बीच बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के पॉश होटल एल्कोर में छापेमारी की। यहां गुप्त रूप से स्पा का संचालन किया जा रहा था। बिष्टुपुर थाना पुलिस ने यहां ये छापेमारी की। बताया जा रहा है कि होटल बंद रहता था, लेकिन होटल के अंदर ही स्पा का संचालन किया जा रहा था। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु लागू किए गए लॉकडाउन की स्थिति में तमाम होटलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन बिष्टुपुर के होटल एल्कोर में स्पा का संचालन किया जा रहा था। इस सूचना पर बिष्टुपुर पुलिस ने यहां छापेमारी की और यहां से कईयों को गिरफ्तार किया है। यहां स्टाफ से भी ड्यूटी कराई जा रही थी और स्पा में शहर के कई बड़े लोग पहुंच रहे थे। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि अलगोर होटल में कुछ लोग स्पा में बैठ करके पार्टी कर रहे हैं, तो वहां का स्पा खुला हुआ है। इस सूचना पर थाना में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए यहाँ से भेजा गया। वहां जाने पर सूचना की पुष्टि हुई, स्पा को खुला पाया गया और कुछ लोग वहां बैठे थे। उनमें से कुछ लोगों को थाना में लाया गया है एवं कुछ लोग पुलिस को देख करके संभवतः इधर उधर कहीं छिप गए होंगे। मामला तो चूंकि लॉकडाउन उल्लंघन का मामला है, स्पा नहीं खुलना है, ये तो गाइडलाइन है, इसलिए इस संबंध में दंडाधिकारी के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी अंकित कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।